वुलहर्ड मेथड। वुलहर्ड मेथड को 1874 में एक जर्मन केमिस्ट जैकब वुलहर्ड ने सबसे पहले रिपोर्ट किया था, और इस मेथड को हेलाइड आयन, एनाइन वगैरह की कंसनट्रेशन को एसिडिक मीडियम में फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इस मेथड को बेसिक मीडियम में नहीं यूज़ किया जाता, क्योंकि बेसिक मीडियम में आयरन के हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे। आयरन चूँकि इस मेथड में इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वुलहर्ड मेथड में आयरन फेरिक एलम को इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। रिएक्शंस इन्वॉल्व इन वुलहर्ड मेथड। वुलहर्ड मेथड में एनालाइट में सबसे पहले एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट को डाला जाता है। सिल्वर नाइट्रेट एनालाइट के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड के वाइट पीपीटी बनाता है। ये सिल्वर क्लोराइड के वाइट पीपीटी बन गए हैं। सॉल्यूशन का कलर कुछ इस तरह होगा। अब आयरन फेरिक इंडिकेटर की प्रेजेंस में जो एक्सेस ऑफ सिल्वर है उसको फिर पोटाशियम थायोसाइनाइड के साथ टाइट्रेट किया जाता है, तो सिल्वर थायोसाइनाइड बनते हैं जिनका कलर ब्रिक रेड होता है, जो कि इस सेकंड डायग्राम में दिखाया गया है। एंड पॉइंट पे जब सारे सिल्वर कंज्यूम हो जाएंगे, सिल्वर साइनाइड बन जाएगा, तो फिर जो एक्स्ट्रा ड्रॉप आएगा थायोसाइनाइड का वो फिर इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करके फेरस थायोसाइनाइड बनाएगा जिसका कलर वाइट होगा। तो ये एंड पॉइंट, इस टाइट्रेशन का एंड पॉइंट होगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 क्लोराइड आयंस हैं और हमने एक्सेस में जो सिल्वर नाइट्रेट डाला है वो 20 हैं। तो 20 में से जो 5 सिल्वर के आयंस हैं वो 5 क्लोराइड के आयंस के साथ रिएक्ट करके 5 सिल्वर क्लोराइड के पीपीटी बना देंगे, और बाकी जो सिल्वर आयन बचेंगे वो 15 होंगे। अब इन 15 सिल्वर के आयंस की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए उसको थायोसाइनाइड के साथ रिएक्ट करवा के सिल्वर थायोसाइनाइड बनाया जाएगा, और फिर एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए इंडिकेटर के साथ जब थायोसाइनाइड रिएक्ट करेगा कलर्ड का सॉल्यूशन, एंड पॉइंट पे इस कलर का सॉल्यूशन बनेगा। तो 20 में से 15 सिल्वर आयन क्लोराइड के साथ रिएक्ट किए, जबकि जो 15 थे वो थायोसाइनाइड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो थायोसाइनाइड के जो वॉल्यूम यूज़ होगा उससे हमें पता चल जाएगा कि सिल्वर के 15 आयंस प्रेजेंट थे। नेक्स्ट, टाइट्रेशन सेटअप फॉर वुलहर्ड मेथड। एनालाइट को कॉनिकल फ्लास्क में लिया जाता है, उसमें एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट को ऐड किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट एनालाइट के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड के वाइट पीपीटी बनाता है। अब इस सॉल्यूशन का कुछ वॉल्यूम लिया जाएगा अनदर टाइट्रेशन फ्लास्क में, और उसमें नाइट्रिक एसिड और फेरिक एलम एज एन इंडिकेटर। नाइट्रिक एसिड इसलिए यूज़ करते हैं कि ये मीडियम ज़रा एसिडिक बन जाए, और फेरिक एलम को एज एन इंडिकेटर यूज़ किया जाएगा। फिर उसको पोटाशियम थायोसाइनाइड के साथ टाइट्रेट किया जाएगा। पोटाशियम थायोसाइनाइड सिल्वर आयन के साथ रिएक्ट करके सिल्वर थायोसाइनाइड बनाएगा जो कि रेडिश कलर का होगा। इन पॉइंट पे एक्स्ट्रा थायोसाइनाइड आयरन के साथ रिएक्ट करके आयरन थायोसाइनाइड बनाएगा जिसका कलर वाइट होगा। कैलकुलेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस इन वुलहर्ड मेथड। वुलहर्ड मेथड में सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज किया जाता है। जैसे कि पिछली स्लाइड में ये बताया गया है कि एनालाइट में एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट डाली जाती है। सिल्वर नाइट्रेट जब एनालाइट के साथ रिएक्ट कर जाता है और जो एक्सेस बच जाता है उसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है, उसको पोटाशियम थायोसाइनाइड के साथ स्टैंडर्डाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पोटाशियम थायोसाइनाइड का लिया है जिसकी मोलैरिटी 0.1 मोलर है
और इसका जो वॉल्यूम यूज़ हुआ है टाइट्रेशन के दौरान वो 15 ml है। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ थायोसाइनाइड जो कि सिल्वर के साथ रिएक्ट करेंगे वो 1 होगा, AgSCN बनेगा। वॉल्यूम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट जो कि टाइट्रेशन फ्लास्क में लिया है वो 15 मिलीलीटर है। तो मोलैरिटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट की फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए मोलैरिटी फार्मूला M1V1 विल बी इक्वल टू M2V2। सिल्वर नाइट्रेट की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है तो M2 को इस साइड पे ले लेंगे और इन बाकी सारी टर्म्स की वैल्यूज़ पुट करके जो सिल्वर नाइट्रेट की मोलैरिटी एंड पे आती है वो 0.1 मोलर है। ये जो मोलैरिटी है, ये जो एक्सेस में सिल्वर नाइट्रेट रह गया था, ये उसकी मोलैरिटी है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप आ जाता है। सेकंड स्टेप में एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट को फाइंड आउट किया जाता है। अब ये जो एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट होगा इससे एनालाइट की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट किया जाएगा। तो पोटाशियम थायोसाइनाइड का सॉल्यूशन जो कि एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल हुआ था वो 15 मिलीलीटर है, जैसे कि पिछली स्लाइड में 15 मिलीलीटर ऑफ सोडियम थायोसाइनाइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ टाइट्रेशन में यूज़ हुआ था। पोटाशियम थायोसाइनाइड की जो मोलैरिटी ली थी वो 0.1 मोलर थी और जो सिल्वर नाइट्रेट की जो एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में बच गया था उसकी जो मोलैरिटी यहाँ पे कैलकुलेट की थी वो भी 0.1 मोलर है। तो थायोसाइनाइड और सिल्वर नाइट्रेट की मोलैरिटी सेम है, तो इनके सेम वॉल्यूम में सेम मोलैरिटी है। 15 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर पोटाशियम थायोसाइनाइड बराबर होगा 15 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 20 मिलीलीटर सिल्वर नाइट्रेट एनालाइट में डाला था उसमें से 15 मिलीलीटर पोटाशियम थायोसाइनाइड के साथ रिएक्ट कर गया। तो 20 में से 15 को माइनस करो तो 5 मिलीलीटर बाकी बचता है जो कि एनालाइट के साथ रिएक्ट किया होगा यहाँ। तो जो सिल्वर नाइट्रेट का वॉल्यूम जो कि एनालाइट के साथ यूज़ हुआ है वो 5 मिलीलीटर है और जो सिल्वर नाइट्रेट की मोलैरिटी थी वो 0.1 मिलीलीटर यहाँ पे जो कैलकुलेट हुई है। और जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट केमिकल रिएक्शन में यूज़ हुए हैं वो 1 है। तो मोलैरिटी ऑफ क्लोराइड आयन, ये एनालाइट है, क्लोराइड आयन M1 वो फाइंड आउट करनी है। जो इनिशियल एनालाइट का सॉल्यूशन लिया था उसका वॉल्यूम 10 मिलीलीटर था। तो मोलैरिटी का फार्मूला लगाना है सिल्वर नाइट्रेट और HCl के दरमियान M1V1 विल बी इक्वल टू M2V2। HCl की मोलैरिटी क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन, क्लोराइड आयन की मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए इन सारी टर्म्स की वैल्यूज़ पुट करनी है। तो जो लास्ट में मोलैरिटी कैलकुलेट होगी तो वो 0.05 मोलर है। अब चूँकि हमने 1 मिलीलीटर ऑफ HCl को 250 मिलीलीटर तक डाइल्यूट किया था, तो इस वजह से मोलैरिटी ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। जो मोलैरिटी है उसके साथ वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5 मिलीलीटर आ जाएगी। कंडीशंस एंड प्रिकॉशंस ऑफ वूलर्ड मेथड। वूलर्ड मेथड को हमेशा एसिडिक मीडियम में परफॉर्म किया जाता है। बेसिक मीडियम में हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो फिर वो आयरन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रेटेड ऑक्साइड बनाएंगे जो कि इंडिकेटर की वर्किंग को डिस्टर्ब करेगा। इसके अलावा जो इंडिकेटर यूज़ किया जाता है वूलर्ड मेथड में वो 0.2 मोलर तक होना चाहिए। नाइट्रिक एसिड यूज़ किया जाता है वूलर्ड मेथड में मीडियम को एसिडिक बनाने के लिए। इसके अलावा जो टेम्परेचर है वूलर्ड मेथड का वो 25 मिलीलीटर से कम रखना चाहिए ताकि जो पीपीटी हैं वो फ्लोकुलेट हो जाए। मॉडिफाइड वूलर्ड मेथड। वूलर्ड मेथड में जब सिल्वर क्लोराइड के आयंस बनते हैं और जो एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट है उसको जब
थायोसाइनाइड के साथ टाइट्रेट किया जाता है तो सिल्वर थायोसाइनाइड के आयन बनते हैं। इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद जब एक्सेस थायोसाइनाइड आता है तो वो इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करने की बजाय सिल्वर क्लोराइड का जो सिल्वर है उसके साथ रिएक्ट करके सिल्वर थायोसाइनाइड बनाता है, जिसकी वजह से एंड पॉइंट डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को ओवर करने के लिए कोई ऑर्गेनिक लिक्विड डाला जाता है जो कि सिल्वर क्लोराइड के पीपीटी के साथ पीपीटी के ऊपर एक लेयर बना देता है और उसको इनसॉल्युबल बना देता है और सॉल्यूशन से आइसोलेट कर लेता है। इसकी वजह से आयन एक्सचेंज पीपीटी और थायोसाइनाइड के दरमियान रुक जाता है। वुलहर्ड मेथड में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे पहला, नाइट्रिक एसिड वुलहर्ड मेथड में क्यों यूज़ किया जाता है। नाइट्रिक एसिड को मीडियम को एसिडिक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड पॉइंट है, वुलहर्ड मेथड एसिडिक मीडियम में क्यों अप्लाई किया जाता है। तो एसिडिक मीडियम में इसलिए अप्लाई किया जाता है कि अगर बेस होगी तो वो आयरन इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करके आयरन हाइड्रोक्साइड बना देगा। मॉडिफाइड वुलहर्ड मेथड क्या है। मॉडिफाइड वुलहर्ड मेथड में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को यूज़ किया जाता है जो कि सिल्वर पीपीटी के साथ रिएक्ट करके उसको इनसॉल्युबल बना देता है और सॉल्यूशन से अलग कर देता है, जिसकी वजह से आयंस का एक्सचेंज रुक जाता है। नाइट्रोबेंजीन को वुलहर्ड मेथड में क्यों यूज़ किया जाता है। नाइट्रोबेंजीन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसको सिल्वर क्लोराइड के पीपीटी को मास्क करने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि वो थायोसाइनाइड के साथ ना रिएक्ट करें। मोहर मेथड और वुलहर्ड मेथड का कंपैरिजन। मोहर मेथड में सिल्वर नाइट्रेट को एज अ टाइट्रेंट यूज़ किया जाता है और ये क्लोराइड आयन की डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि इसमें इंडिकेटर पोटाशियम क्रोमेट होता है। जबकि वुलहर्ड मेथड क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें भी प्रेसिपिटेटिंग एजेंट सिल्वर नाइट्रेट ही होता है और इसमें पोटाशियम थायोसाइनाइड को भी यूज़ किया जाता है। ये डायरेक्ट टाइट्रेशन है जबकि ये इनडायरेक्ट टाइट्रेशन है। मोहर मेथड में पोटाशियम क्रोमेट इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि वुलहर्ड मेथड में फेरिक अमोनियम सल्फेट को इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इन पॉइंट सिल्वर क्रोमेट की वजह से होगा जो कि रेड पीपीटी है, जबकि इसमें फेरिक थायोसाइनाइड की वजह से इन पॉइंट आएगा और ये भी रेड कलर होगा। मोहर मेथड न्यूट्रल मीडियम में अप्लाई किया जाता है, जबकि वुलहर्ड मेथड एसिडिक मीडियम में यूज़ किया जाता है। मोहर मेथड में आयोडीन और साइनाइड की कंसंट्रेशन को नहीं डिटरमाइन किया जा सकता, जबकि वुलहर्ड मेथड को आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड तीनों की कंसंट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट कंपैरिजन आ जाता है टेम्परेचर में। मोहर मेथड रूम टेम्परेचर पे किया जाता है, जबकि वुलहर्ड मेथड रूम टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर होना चाहिए ताकि फेरिक थायोसाइनाइड का कलर फेड ना करे। फजन मेथड। फजन मेथड को सबसे पहले के फजन ने रिपोर्ट किया था, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से बिलोंग करते हैं। इस मेथड को हैलाइड्स और थायोसाइनाइड आयन की क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। फजन मेथड में एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर फ्लोरिसिन या डाइफ्लोरोक्लोरिसिन इस्तेमाल किया जाता है। इन पॉइंट पे सिल्वर क्लोराइड पीपीटी के ऊपर एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर एड्सॉर्ब करता है, जिसकी वजह से इन पॉइंट पे सॉल्यूशन का कलर ग्रीन से पिंक हो जाता है। फजन मेथड को सिंपल इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एक प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन का एक मेथड है जिसको हैलाइड्स और थायोसाइनाइड आयन को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर। रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन
फजन मेथड। फजन मेथड में एनालाइट के साथ सिल्वर नाइट्रेट जो कि प्रिसिपिटेटिंग एजेंट को टाइट्रेट किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड के पीपीटी बनते हैं। सिल्वर क्लोराइड के पीपीटी टाइट्रेशन फ्लास्क के बॉटम में होते हैं और जब एनालाइट के सॉल्यूशन के अंदर क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन डोमिनेट होगी तो सिल्वर क्लोराइड पार्टिकल्स के ऊपर क्लोराइड आयन एड्जॉर्ब कर जाएंगे, तो इंडिकेटर पीपीटी के ऊपर एड्जॉर्ब नहीं हो सकेगा। जो ही क्लोराइड आयन कंज्यूम होते रहेंगे, पीपीटी बनते जाएंगे, तो जो एक्स्ट्रा सिल्वर नाइट्रेट आएगा इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद, तो वो सिल्वर क्लोराइड पीपीटी के ऊपर एड्जॉर्ब कर जाएगा और फिर पॉजिटिवली चार्ज सिल्वर के जो आयन्स हैं उनके ऊपर इंडिकेटर एड्जॉर्ब हो जाएगा, तो इनका कलर चेंज हो जाएगा और इन पॉइंट इसका पिंक होगा। अब इस डायग्राम में फजन मेथड के इन पॉइंट बताया गया है। ये पफ कलर्ड पीपीटी बन जाएंगे इन पॉइंट पे या पिंक कलर का इन पॉइंट होगा। फजन मेथड में फ्लोरिसीन, डाइक्लोरोफ्लोरिसीन, डाई आयोडो इथाइल फ्लोरिसीन इंडिकेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोसीजर, एनालाइट और इंडिकेटर को एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर को टाइट्रेशन फ्लास्क में लिया जाता है, जबकि प्रिसिपिटेटिंग एजेंट को ब्यूरेट में लिया जाता है। टाइट्रेशन को स्टार्ट किया जाता है तो प्रिसिपिटेटिंग एजेंट एनालाइट के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड के पीपीटी बनाएगा। इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद जो एक्सेस सिल्वर आइंस आएंगे वो पीपीटी के ऊपर एड्जॉर्ब होंगे और फिर इंडिकेटर भी पीपीटी के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाएगा, तो इसका कलर पिंक हो जाएगा। तो वो पिंक कलर इंडिकेशन है कि इन पॉइंट आ गया है। ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे सिल्वर नाइट्रेट का वो 0.1 मोलर अगर हो तो, और सिल्वर नाइट्रेट का जो वॉल्यूम यूज़ होगा टाइट्रेशन के दौरान वो 10 ml। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन 1। जो सिल्वर सोडियम क्लोराइड का जो वॉल्यूम लेंगे वो 10 ml अगर टाइट्रेशन फ्लास्क में लें, और अगर अगर सोडियम क्लोराइड की मोलैरिटी को फाइंड आउट करेंगे तो ये मोलैरिटी फार्मूला लगाएंगे M1V1 विल बी इक्वल टू M2V2। M2 सिल्वर क्लोराइड की मोलैरिटी M2 को फाइंड आउट करने के लिए इन सारी टर्म्स की वैल्यूज़ पुट करके जो इन पे सिल्वर सोडियम क्लोराइड की मोलैरिटी आएगी वो 0.1 मोलर होगी। तो क्लोराइड आयंस की अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए मोलैरिटी को मोलर में के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इन पे जो क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन होगी वो 3.55। तो ये जो जनरल वे है, इससे जो एनालाइट की कंसंट्रेशन है वो फाइंड आउट की जा सकती है। एप्लीकेशन of precipitation titration. Precipitation titration is most commonly applied for reactions where the titration cannot be recognized by changing the color. Precipitation titration को उन titration में उन reactions में यूज़ किया जाता है जहाँ पर titration को color change से नहीं पहचाना जा सकता। The determination of halides ion or silver content using sodium chloride solution is a typical use of precipitation titration. Precipitation titration को हैलाइड्स आयन की डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। Concentration of ions in analyte sample can be determined using this method. Different ions की डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। It is used to determine the salt content of water, food and drinks etc. वाटर, फूड और ड्रिंक्स में साल्ट के कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इट हैज़ फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस आल्सो सच एज एनालिसिस ऑफ कार्बोमाल इन्फ्यूजन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड पोटाशियम क्लोराइड इन्फ्यूजन। फार्मास्यूटिकल में सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम क्लोराइड
के एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेथड इन केमिस्ट्री एज इट अलाउ for the accurate determination of halogens and some metal ion concentration in sample solution। किसी भी सैम्पल सॉल्यूशन में हैलाइड आयन और मेटल आयन की कंसंट्रेशन को एक्यूरेटली डिटरमाइन किया जा सकता है।